हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आरती सत्यार्थी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल विशेष शिक्षा पर स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है जो कि उभरते समाज में भारतीय शिक्षा, तो उसके ऊपर हमने सीरीज़ स्टार्ट की है जो कि हमारे स्पेशल डीएड के जो बच्चे हैं, चाहे स्पेशल बीएड के बच्चे हैं और DSSB स्पेशल टीजीटी की तैयारी कर रहे हों या पीआरटी की तैयारी कर रहे हों, तो उन्हीं लोगों के लिए ये जो हमने वीडियो बनाई है तो वो सभी लोग हमारी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास जो कि हमने एजुकेशन के ऊपर ही रिलेटेड है स्टार्ट की है, जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास हमने एजुकेशन का अर्थ, उसका कॉन्सेप्ट, उसके एम्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ा। तो आज हम यहाँ पर एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि एजुकेशन से ही रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि शिक्षा का संकुचित अर्थ। तो शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है? शिक्षा का संकुचित अर्थ का मतलब है वो शिक्षा होती है जो एक निश्चित स्थान पे, मतलब एक पर्टिकुलर जगह पर, स्पेस पे, अथवा एक पर्टिकुलर स्कूल में, कॉलेज में जो निश्चित टाइम पे दी जाती है, मतलब एक फ़िक्स टाइम पे दी जाती है और फिक्स्ड योजना के तहत दी जाती है। तो उसे क्या बोलते हैं? संकुचित शिक्षा। जैसे कि आगे देखते हैं, आगे है हमारा कि शिक्षा का व्यापक अर्थ। ठीक है, जैसे कि सभी शिक्षा की जो व्यापक अर्थ के अनुसार है कि शिक्षा जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब ये लाइफ टाइम तक चलती है शिक्षा। तो जो व्यापक अर्थ है उसके अनुसार ये है कि जो शिक्षा होती है वो लाइफ टाइम चलने वाली प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया उसी समय स्टार्ट होती है। और ये जो शिक्षा की जो प्रक्रिया है, जो उसका प्रोसेस है, वो कब स्टार्ट होता है? जब बच्चे का जन्म होता है। ठीक है, कब स्टार्ट होता है? जब बच्चे का जन्म होता है। अर्थात व्यापक दृष्टि से जो, मतलब जो देखें, उनकी दृष्टि से देखें तो शिक्षा का जो अर्थ है वो बालक के उन सभी अनुभवों से है जिसका प्रभाव उसके ऊपर जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। मतलब इनके अनुसार क्या है व्यापक अर्थ? अगर हम बोलेंगे क्या है शिक्षा का व्यापक अर्थ, तो व्यापक शिक्षा वो शिक्षा होती है जो जन्म से लेकर मृत्यु उपरांत तक चलती है और इसमें वो उन सभी, मतलब प्रभावों को पता चलता है, प्रभावों को दर्शाया गया है, वो अनुभव दर्शाए गए हैं जो जन्म से शुरू हुए हैं और मृत्यु तक चलते रहते हैं। मतलब वो कंटिन्यू अनकंट्रोल्ड होते हैं और वो वातावरण है। ठीक है, अनकंट्रोल्ड वातावरण है तो वो शिक्षा कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि शिक्षा के कितने प्रकार हैं। शिक्षा जो है वो व्यवस्था की दृष्टि से अगर हम देखें तो शिक्षा जो है वो 3 प्रकार की होती है। फॉर्मल, और ये है निरौपचारिक, और अगला है अनौपचारिक। औपचारिक तो हो गई फॉर्मल एजुकेशन, और अनौपचारिक हो गई इनफॉर्मल, और जो निरौपचारिक होती है वो होती है नॉन फॉर्मल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये क्या होती है, फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, औपचारिक शिक्षा। ठीक है, तो जैसे कि हमें यहाँ पे क्लियर करना है कि औपचारिक शिक्षा होती क्या है। तो औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जो यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है, जो कि कॉलेज में, जो कि स्कूल में जो शिक्षा दी जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं? फॉर्मल एजुकेशन। जैसे कि आप लोगों को सभी को पता होना चाहिए कि जो एजुकेशन जो हमारे स्कूल में दी जाती है, कॉलेज में दी जाती है, यूनिवर्सिटी में दी जाती है, इंस्टीट्यूट में भी दी जाती है, तो ये सब जो गुरुकुल में पहले दी जाती थी तो वो सारी शिक्षा क्या होती थी? औपचारिक शिक्षा होती थी। ठीक है, और इसका जो औपचारिक जो शिक्षा होती है तो उसका जो मेन उद्देश्य क्या होता है? तो शिक्षा का उद्देश्य होता है, इसमें जो है उनका मेन पर्पस होता है उनको ऐसी एजुकेशन देना जिससे कि वो अपने भविष्य का, मतलब उनका व्यवसायिक शिक्षा ज़्यादातर इस पर जोर दिया जाता है कि उन्हें फ्यूचर में आगे क्या बनना है और उसी के अकॉर्डिंग वो वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो जो औपचारिक शिक्षा होती है तो इसके उद्देश्य, इसकी पाठ्यचर्या और इसकी जो शिक्षण विधियाँ हैं, इसकी जो एम्स होते हैं, इसका करिकुलम होता है और इसकी जो टीचिंग जो मेथड्स होते हैं वो सभी कैसे होते हैं? सभी निश्चित होते हैं। ठीक है, तो ये सभी जो है ये चीज़ें जो होती हैं औपचारिक शिक्षा में, इसके उद्देश्य, इसके पाठ्यचर्या और इसकी जो शिक्षण विधियाँ हैं, जो कि टीचिंग मेथड्स हैं, वो सभी निश्चित होते हैं।
और यह जो ये होती है ये योजनाबद्ध होती है। योजनाबद्ध मतलब कि ये मतलब इसका टाइम शेड्यूल ये फिक्स्ड होता है, ठीक है। तो अब ये देखते हैं कि इसकी जो योजना होती है वो कैसी होती है, बड़ी कठोर होती है। इसकी योजना बड़ी कठोर होती है और इसे सीखने वालों को विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के समय सारणी के अनुसार कार्य करना पड़ता है। मतलब जो इसके सीखने वाले होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो सीखने वाले हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या करना होता है, उन्हें स्कूल के अकॉर्डिंग, यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग और कॉलेज के अकॉर्डिंग जो टाइम शेड्यूल दिया जाता है, जो टाइम टेबल होता है, तो उसी के बेस पर इनको एजुकेशन ग्रहण करनी होती है। ये बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं जो कि उसमें फॉलो करने पड़ते हैं इसे शिक्षा को लेने के लिए। तो इसमें क्या होता है, इसमें परीक्षा लेने और प्रमाण देने प्रदान करने की व्यवस्था होती है। तो इसमें क्या होती है, जो औपचारिक शिक्षा होती है उसमें, जो कि हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में दी जाती है, तो इसमें क्या होता है, इसमें एजुकेशन को ग्रहण करने से पहले परीक्षा भी देनी पड़ती है और उसके बाद क्या होता है, परीक्षा लेने के बाद इसमें जो परीक्षा दी जाती है, जो ली जाती है कॉलेज के द्वारा, उसके बाद उसे पास करने के बाद उनको एक प्रमाण पत्र मतलब सर्टिफिकेट भी प्राप्त करने की व्यवस्था होती है, ठीक है। अब जैसे कि आगे दिया हुआ है कि इस शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता, मतलब इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है, करेक्टरिस्टिक है, वो क्या है, वो ये है कि व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ये क्या करती है औपचारिक शिक्षा, व्यक्ति की, समाज की और राष्ट्र की, इन सभी की जो आवश्यकताएं होती हैं इनको पूर्ति करता है, ठीक है। व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करने का कार्य औपचारिक शिक्षा ही करती है। ये व्यक्ति के ज्ञान के कौशल का विकास करती है। जो उसका ज्ञान होता है, जो उसकी नॉलेज होती है, ठीक है, तो उसको बढ़ाने का, उसको डेवलपमेंट करने का कार्य भी कौन करता है, ये औपचारिक शिक्षा मतलब इन फॉर्मल एजुकेशन ही करती है, ठीक है। उसे किसी व्यवसाय और उद्योग के लिए योग्य बनाती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो ये जो औपचारिक शिक्षा होती है वो क्यों दी जाती है, वो किसी व्यवसाय या उद्योग के लिए योग्य बनाने के लिए, किसी मतलब कोई जो ऑक्यूपेशन है या फिर कोई उद्योग है, धंधा है, ठीक है, तो उसके लिए योग्य बनाने के लिए, उसके लिए बच्चे को कैपेबल बनाने के लिए ये एजुकेशन दी जाती है, ठीक है। तो आगे है तो उसमें कैसी होती है, वो व्यय साध्य है, मतलब इसमें जो है खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि क्या क्या खर्च होता है इसमें, एक तो धन तो वेस्ट होता ही है। जैसे कि आप लोग किसी कॉलेज में या स्कूल में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे तो आपको पैसा तो खर्च करना ही पड़ता है और उसमें समय भी खर्च करना पड़ता है। समय कैसे, जैसे कि आपको आने जाने में, क्लास लेने में और ये सब करने में आपको टाइम तो लगता है। जैसे कि आपने कोई डिप्लोमा किया तो वो 2 साल का होगा तो आपको उसमें टाइम देना पड़ेगा, या कोई आपने डिग्री प्राप्त की तो उसमें भी आपको 2 या 3 साल लगते हैं, ठीक है। तो फिर ये पता है, ये इसमें क्या पता चला हमें, एक तो धन का खर्च होता है और क्या होता है, और समय का भी खर्च होता है, और इसमें ऊर्जा भी लगेगी। जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे शिक्षा लेने के लिए और वहाँ पे अपनी एनर्जी, वहाँ पे अपना जो मानसिक जो मस्तिष्क है उसका यूज़ करेंगे तो उसमें एनर्जी तो होनी है, ठीक है। तो इसमें इस चीज़ का जो ये तीनों चीज़ हैं, धन, समय और ऊर्जा, इन सभी का सभी अधिक व्यय करने पड़ते हैं, ठीक है, अधिक खर्च करने। फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। तो सेकंड जो है इनफॉर्मल एजुकेशन, वो कौन सी एजुकेशन होती है, वह शिक्षा जिसकी कोई योजना नहीं बनाई जाती, इसकी कोई प्लानिंग नहीं की जाती, ठीक है। इसका ना ही कोई उद्देश्य निश्चित होता है, ना ही कोई पाठ्यचर्या निश्चित होती है और ना ही इसमें शिक्षण विधियाँ निश्चित होती हैं, ठीक है। तो ये कैसी इनफॉर्मल एजुकेशन, कैसी एजुकेशन होती है, वो एजुकेशन होती है जिसमें कोई प्लानिंग नहीं की जाती, जिसका कोई एम नहीं होता, जिसका कोई करिकुलम नहीं होता और ना ही जिसमें कोई टीचिंग मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। जो कि ये वो शिक्षा होती है जो आकस्मिक रूप से सदैव चलती रहती है, ठीक है, जो कि सदैव चलती रहती है। ये कभी भी अचानक से, ये अचानक भी हो सकती है, ठीक है। तो ये कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ती, ये कंटिन्यू हमारे साथ चलती रहती है इनफॉर्मल एजुकेशन। ये हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि इनफॉर्मल एजुकेशन जो होती है वो ऐसी एजुकेशन होती है जो हम अपनी फैमिली में, हम अपनी फैमिली में या फिर हम समाज में बैठकर हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, अपने आस पड़ोस में या फिर अपने रिश्तेदारों में या फिर अपने परिवार के सदस्यों में। ये एजुकेशन हमें कहीं पर भी प्राप्त हो सकती है। तो ये इसके लिए हमें कहीं जाना नहीं पड़ेगा, जैसे कि आपको ना ही किसी यूनिवर्सिटी में या ना ही किसी कॉलेज में, ना ही किसी इंस्टीट्यूट में और ना ही किसी स्कूल में, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इस एजुकेशन को प्राप्त करने के लिए आपको सिर्फ अपने परिवार, ये एजुकेशन हमें कहीं से भी प्राप्त हो सकती है, सिर्फ परिवार ही नहीं, इसमें आप सोशल मीडिया को भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है कि जो इनफॉर्मल एजुकेशन होती है वो सदैव तो चलती रहती है और ये जो होती है यह शिक्षा मनुष्य के जीवन भर चलती रहती है और
इसका उस पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। तो ये क्या बता रखा है यहाँ पे कि इसका जो प्रभाव है वो सबसे अधिक चलता है। एजुकेशन है उसका प्रभाव मनुष्य पे सर्वाधिक पड़ता है, बहुत अधिक प्रभाव। क्योंकि जो देखो, क्योंकि जो फॉर्मल एजुकेशन है जो कि हमारे स्कूल में प्राप्त की कराई जा रही है, स्कूल में एजुकेशन दी जा रही है, जो हमारे कॉलेज में यूनिवर्सिटी में एजुकेशन दी जा रही है, तो उसे जो बच्चा होता है वो एज ए प्रेशर उसे ग्रहण करता है। उसे एक मतलब उसे एक प्रेशर ही, सामने टीचर होता है, उसे पढ़ना, उसे कुछ लर्न करना है, मतलब एक एजुकेशन को एज ए प्रेशर उसको ग्रहण करना पड़ता है। लेकिन जो ये अनौपचारिक शिक्षा होती है, इनफॉर्मल एजुकेशन, तो इसके लिए वो बहुत ही सरलता से कोई भी बिना किसी दबाव के, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी मतलब अधिक व्यय के, बिना अधिक ऊर्जा के, बिना मतलब ऐसे करके तो वो शिक्षा ग्रहण कर लेता है। तो इसीलिए सबसे अधिक प्रभाव इसी शिक्षा का पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। मनुष्य जीवन के प्रत्येक क्षण में इस शिक्षा को लेता रहता है, प्रत्येक क्षण में अपने संपर्क में आए व्यक्तियों व वातावरणों से सीखता रहता है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जो अनौपचारिक शिक्षा होती है, इनफॉर्मल एजुकेशन होती है, वो मनुष्य जीवन के प्रत्येक क्षण, मतलब हर हर क्षण में, हर पल में वो इस शिक्षा को सीखता रहता है, ठीक है, लेता रहता है। और वो अपने संपर्क में आए व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो उसके परिवार के सदस्य हो, चाहे वो आस पड़ोसी हो, चाहे वो दोस्त हो, वो कोई भी हो, व्यक्ति व वातावरण से वो सीखता रहता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें बच्चे की प्रथम शिक्षा जो होती है वो अनौपचारिक ही होती है। जो प्रथम शिक्षा होती है, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बच्चों की जो प्रथम शिक्षा होती है वो अनौपचारिक ही होती है। और बच्चा कहाँ से ग्रहण करता है? वो अपने परिवार से, घर में रहकर ही पूरी करता है। आगे देखते हैं। जब वह विद्यालय में औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने आता है तो व्यक्तित्व के साथ आता है। जब वो स्कूल में आता है एजुकेशन लेने के लिए, फॉर्मल एजुकेशन लेने के लिए, तो एक व्यक्तित्व के साथ आता है, एक पर्सनैलिटी की, मतलब ये बच्चा है, इसका क्या स्टैंडर्ड है, कौन सी क्लास में है, तो मतलब कौन सी एज है, तो ये सब कुछ लेकर चलता है, व्यक्तित्व के साथ आता है, जो कि उसकी अनौपचारिक शिक्षा का प्रतिफल होती है। कि मतलब उसने अपने घर से कितना सीखा, उसे कितना आता है, तो वो सब लेकर चलता है और वो अपने एक व्यक्तित्व के साथ चलता है। तो वो औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए जब जाता है तो एक व्यक्तित्व के साथ जाता है, जो कि उसकी अनौपचारिक शिक्षा का प्रतिफल होता है। वे आचरण को उचित दिशा देने, उसके अनुभवों को व्यवस्थित करने और उसकी रुचि, रुझान, योग्यता अनुसार किसी भी कार्य विशेष में प्रशिक्षित करने और जन शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार के लिए हमें औपचारिक और निरौपचारिक का विधान करना आवश्यक होता है। ठीक है, ये जो हमारी थर्ड एजुकेशन है उसका नाम क्या है? नॉन फॉर्मल एजुकेशन, मतलब निरौपचारिक शिक्षा। तो ये कौन सी शिक्षा होती है? वह शिक्षा जो औपचारिक शिक्षा की भांति, मतलब जो औपचारिक, जो हमारी जो फॉर्मल एजुकेशन है उसी की तरह विद्यालय में, महाविद्यालय में और विश्वविद्यालयों की सीमा में नहीं बंधी जाती। जो ये एजुकेशन होती है नॉन फॉर्मल, तो वो कौन सी एजुकेशन होती है? जो इसकी तरह जो फॉर्मल एजुकेशन होती है, तो जो स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, इंस्टीट्यूट में जो एजुकेशन दी जाती है सीमा में बांधकर, तो इसमें नॉन फॉर्मल में ऐसा नहीं किया जाता। इसे सीमा में बांधकर एजुकेशन नहीं दी जाती, परंतु औपचारिक शिक्षा की तरह इसके उद्देश्य, पाठ्यचर्या निश्चित होती है। फ़र्क उसकी योजना में होता है जो बहुत लचीली होती है। मतलब ये होता है कि इसमें आपने देखो अनौपचारिक में पढ़ा, ना कि उस अनौपचारिक शिक्षा का ना तो कोई उद्देश्य होता है, ना ही कोई निश्चित समय होता है, ना ही कोई उसमें शिक्षण विधियाँ होती हैं। मतलब उसमें बिना किसी उद्देश्य के शिक्षा जो दी जाती है वो अनौपचारिक है। परंतु औपचारिक शिक्षा की तरह निरौपचारिक शिक्षा में भी उद्देश्य होते हैं, करिकुलम निश्चित होता है। फ़र्क सिर्फ यही होता है कि जो उसकी योजना है, जो उसकी प्लानिंग है, वो बहुत लचीली होती है, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, इतनी स्ट्रिक्ट नहीं होती, ना ही उसको रूल फॉलो करने, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो इसकी एजुकेशन होती है, इसकी जो प्लानिंग है इस एजुकेशन की, वो बहुत ज़्यादा लचीली होती है। तो आपको क्या याद रखना है कि इसकी जो प्लानिंग होती है, इसकी योजना में बहुत ज़्यादा ये लचीली होती है। इसकी योजना में फ़र्क है, लेकिन इसका भी उद्देश्य होता है और इसका भी एक करिकुलम होता है। सिर्फ क्या फ़र्क है कि इसकी जो योजना है वो बहुत लचीली है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सामान्य शिक्षा का प्रसार और शिक्षा की व्यवस्था करना। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, जो सामान्य शिक्षा, जो कि जनरल एजुकेशन होती है, उसका प्रसार करना और शिक्षा की जो व्यवस्था है वो करना। किसका काम है? नॉन फॉर्मल का। एक तो एजुकेशन, जो जनरल एजुकेशन होती है उसको फैलाना, और शिक्षा की जो व्यवस्था करना ही नॉन फॉर्मल का एजुकेशन का कार्य होता है, मेन उद्देश्य होता है। इसकी पाठ्यचर्या सीखने वालों को आवश्यकता को ध्यान में रखकर निश्चित की जाती है। इसकी जो पाठ्यचर्या सीखने वालों की आवश्यकता, इसमें जो पाठ्यचर्या के जो सीखने वाले होते हैं, तो उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर
इसकी पाठ्यचर्या को निश्चित बनाया जाता है। मतलब जो इनके इसमें ध्यान रखकर जो लर्नर्स होते हैं उनको सिखाने के लिए एक जो उनके सीखने वाले होते हैं उनकी जितनी भी नीड्स होती हैं उनको ध्यान में रखकर निश्चित की जाती है इसके करिकुलम को। आगे देखते हैं, शिक्षण विधियाँ व सीखने के स्थान व समय आदि सीखने वालों की सुविधा अनुसार निश्चित होता है। शिक्षण विधियाँ व सीखने के स्थान, समय आदि सीखने वालों की सुविधा अनुसार होते हैं। जो शिक्षण विधियाँ होती हैं, सीखने का स्थान होता है, जो टाइम होता है, ये सब किसके अनुसार होता है? सुविधा अनुसार निश्चित किया जाता है। क्या? शिक्षण विधियाँ, सीखने के स्थान, उसका टाइम, ये सभी किसके अनुसार किया जाता है? सीखने वालों के सुविधा अनुसार। आगे देखते हैं, प्रौढ़ शिक्षा, सतत शिक्षा, खुली शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा, ये सब कौन सी शिक्षा होती है? निरौपचारिक, मतलब नॉन फॉर्मल के ये रूप हैं। ठीक है, कौन कौन से? जैसे कि प्रौढ़ शिक्षा हो गई, सतत शिक्षा हो गई या खुली शिक्षा हो गई, और कौन सी शिक्षा हो गई? दूरस्थ शिक्षा। तो हमें ये याद रखना है कि कौन कौन सी शिक्षा होती हैं जो निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न रूप हैं। आगे देखते हैं, इस शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि इसके द्वारा उन बच्चों को, उन व्यक्तियों को शिक्षित किया जाता है जो औपचारिक शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाते। इनमें उन लोगों को शिक्षा दी जाती है, उन बच्चों को शिक्षा दी जाती है जो फॉर्मल एजुकेशन का लाभ नहीं उठा पाते। जो बच्चे या व्यक्ति स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज ये सब नहीं जा पाते, तो उन लोगों के लिए ये लाभ उठाने के लिए ये शिक्षा दी जाती है। तो देखते हैं कौन कौन से हैं कि वे लोग जो विद्यालय शिक्षा नहीं पा पाते, वो लोग आते हैं इसमें जो एजुकेशनल जो स्कूलिंग एजुकेशन होती है, स्कूल की एजुकेशन, तो उसे नहीं ले पाते या पूरी नहीं कर पाते। नेक्स्ट है प्रौढ़ व्यक्ति जो पढ़ना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति जो 30+ होते हैं, 35+ होते हैं, लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं, तो वो व्यक्ति भी इसमें आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं और कौन सी विशेषता है इसकी। इसमें कामकाजी महिलाएं भी आती हैं, जो लेडीज़ वर्किंग होती हैं, जो कैसा भी काम करती हों, ठीक है, लेकिन फिर भी उन्हें पढ़ने की इच्छा होती है, तो ये लोग भी अनौपचारिक जो निरौपचारिक शिक्षा है उसे ग्रहण करते हैं। अगला है, जो लोग औपचारिक शिक्षा में ज़्यादा धन और व्यय खर्च नहीं कर सकते, वो लोग भी इसमें शिक्षा लेते हैं। कौन कौन से? जो ज़्यादा व्यय, जो ज़्यादा धन शिक्षा पर खर्च नहीं कर सकते, समय नहीं खर्च कर सकते, ज़्यादा ऊर्जा नहीं खर्च कर सकते औपचारिक शिक्षा पर, तो वो लोग भी निरौपचारिक शिक्षा को ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। इस शिक्षा द्वारा व्यक्ति की शिक्षा की निरंतरता भी प्रदान की जाती है और अपने अपने क्षेत्र में नए नए आविष्कारों से परिचित कराया जाता है। तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या क्या पढ़ा? इसमें हमने शिक्षा के प्रकार पढ़े, जैसे कि पहला था हमारा फॉर्मल, फिर सेकंड था हमारा इनफॉर्मल, और जो थर्ड था हमारा निरौपचारिक शिक्षा, जिसका नाम हमने इंग्लिश में क्या था? नॉन फॉर्मल। ठीक है, तो ये जो हमने 3 टाइप्स की एजुकेशन को पढ़ा और मैंने उसे ईजी वे में आपको समझाने की कोशिश की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।